नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। और ये जो चैप्टर है टोटल मार्क के लिए आपके HSC बोर्ड में पूछा जाता है। तो without wasting our time, we'll start exercise 2.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो y is equals to x square plus 2 e to the power of x plus 2 at 0,4। तो क्या पूछा है हमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है, साथ में नॉर्मल का भी जो है इक्वेशन हमें पूछा है। तो एक्चुअली ये क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए हमारे पास एक क्या है, एक इक्वेशन है यानी कि एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से टेंजेंट है, राइट। और हमें ये जो पॉइंट है दिए गए हैं 0,4। अभी हमें जो है इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, साथ ही में इस टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल का भी जो है इक्वेशन निकालना है। किस तरीके से निकालना है, देखिए, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। इसको हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकाल देंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो कुछ भी आंसर आएगा वो इस स्लोप का, इस टेंजेंट का स्लोप रहेगा। इसका डेरिवेटिव यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप। फिर इस टेंजेंट का जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से हम लोग इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। साथ ही में जब हमें इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा वो टाइम पे हमें नॉर्मल का भी स्लोप मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -1। तो उस हिसाब से हम लोग नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं और फिर इक्वेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यक्स के साथ में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्चुअली में बेसिक जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपको इस चैप्टर के लिए आना बहुत जरूरी है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, और हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 2 को 2 e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर ऑफ x प्लस, और 2 का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास आ चुका है dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 e टू द पावर ऑफ x। ये जो है हमें मिल चुका। अभी क्या करना है, हमें जहां कहीं भी यक्स दिख रहा है ये यक्स की वैल्यू रखनी है, और जहां भी y होता है इस इक्वेशन में वहां y की वैल्यू 4 रखनी है। तो dy बाय dx एट 0,4 क्या आएगा, 2 x के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर ऑफ x, फिर x के जगह पे 0, फिर ये कितना होगा 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर ऑफ 0। e टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। तो 0 प्लस 2 1 जा 2 और ये होगा 2। तो हमें मिल चुका है dy बाय dx। dy बाय dx यानी क्या, तो हमें एक्चुअली में मिल चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2। अभी हमारे पास जो है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म,
और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1, y को y, अभी ये जो है वो है x1 और ये है y1, तो y1 कितना है 4 इज इक्वल्स टू, स्लोप तो हमें अब भी निकाला है जो कि है 2, राइट, x माइनस x1 कितना आएगा 0 क्योंकि ये x1 है। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि x1 y1 इज इक्वल्स टू 0,4, चलिए तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x, 2 इंटू 0 0, राइट, तो ये प्लस 2x जब आएगा सामने तो होगा माइनस 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्चुअली हम लोग इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अभी इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर नॉर्मल का भी क्या चाहिए, एक्चुअली हमें नॉर्मल का भी पता होना चाहिए स्लोप, तो ध्यान रखिए नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आना चाहिए कभी भी -1, तो हमें तो एक्चुअली में टेंजेंट का स्लोप तो पता ही है जो कि है 2, और हमें नॉर्मल का स्लोप अभी फिलहाल पता नहीं है, तो हम लोग पकड़ लेंगे m इज इक्वल्स टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -1, तो m कितना आएगा फिर -1/2, तो m आएगा -1/2, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है और अपोजिट करना है, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2 और इसका अपोजिट +2 का आता है माइनस, तो -1/2। फिर हमारे पास जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म है, तो क्या आएगा फिर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है, y1 वही पॉइंट पे निकालना है, इसलिए y1 आएगा 4 इज इक्वल्स टू m कितना है -1/2, x को x माइनस x1 कितना है, x1 है 0। सिंपली इसको सॉल्व करना है, 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, सो 2 इंटू y 2y माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू -1 से जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -1 इंटू x माइनस x, और -1 इंटू 0 0, फिर -x जब सामने आएगा तब होगा +x plus 2y minus 8 is equals to 0. So this is the equation of the normal. सिंपल प्रोसेस है, क्या क्या करना है याद रखना है, जब हम किसी का भी डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हो जाता है एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब मिलेगा तब हमें रखना पड़ेगा किसमें, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म में जब अपन रखेंगे तब हमें इक्वेशन मिल जाएगा, और टेंजेंट जब हमें स्लोप मिलेगा टेंजेंट का, उस हिसाब से हम लोग नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग फिर एक बार जब स्लोप पॉइंट फॉर्म में रखेंगे तब हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकते हैं। अभी चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल्स टू 0 एट 2,4। फिर एक बार क्या करना है, स्टार्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, सो 3x स्क्वायर, राइट, 3 सामने आएगा और एक होगा माइनस, तो 3x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे y है, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो dy बाय dx माइनस 9, डायरेक्टली हम लोग जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तब इसको डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, u इंटू वी का रूल यूज करना पड़ेगा। तो u इंटू वी का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो रहेगा 1 और इज इक्वल्स टू कितना है 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9 को अंदर भेजिए 9 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली अभी क्या करना है, जो dy बाई dx के टर्म्स है वो यहीं रखने हैं। तो क्या होगा 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 9x इंटू dy बाई dx। बाकी जो बचे वाले टर्म्स है उसको भेज देंगे अपन RHS में। तो क्या होगा माइनस 9y जब उधर जाएगा तो प्लस 9y, और जब 3x स्क्वायर जो पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव माइनस 3x स्क्वायर। अभी इसमें से हमें निकालना है dy बाई dx को कॉमन। जब dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 3x स्क्वायर, राइट। अभी क्या करना है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 9y माइनस 3x स्क्वायर, जो ये मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में चला जाएगा तो ये होगा 3y स्क्वायर माइनस 9x, जो हमें मिल चुका है डेरिवेटिव इसका मिल चुका है। हम लोगों को अभी जो एट 2,4 है रखना है, तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4, तो ये dy बाय dx एट 2,4, तो क्या होगा 9 y के जगह पे 4 माइनस 3 x के जगह पे 2 का स्क्वायर बाय 3 y के जगह पे फिर एक बार 4 स्क्वायर माइनस 9 x के जगह पे 2, 9 4 जा 36 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा 12 बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना होता है 48 माइनस 9 2 जा 18, तो 36 माइनस 12 कितना होगा 24, 48 माइनस 18 30, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो ये 4/5 आ चुका है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हमें मिल जाएगा तो बाकी चीजें हम लोग जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो एक्चुअली स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हो, और मैं अभी जगह के कारण इसको इरेज कर रहा हूं। तो क्या होगा देखिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 4/5, तो हमारे पास है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। तो जो हमारे पास क्या है 2,4, ये जो पॉइंट्स है ये हमें पॉइंट्स रखने हैं, मतलब कि ये होगा x1 और ये होगा y1। तो y माइनस y1 कितना है y1 4 इज इक्वल्स टू m कितना आया है स्लोप 4/5, x माइनस x1 कितना है x1 है 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू y 5y और 5 इंटू 4, तो ये होगा माइनस 5 4 जा 20, 4 इंटू x 4x माइनस 4 2 जा 8, तो प्लस 4x माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20 माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 4x प्लस 5y और ये होगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द, ये जो है ये है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अभी हमें सॉल्व करना है, मतलब कि फाइंड आउट करना है नॉर्मल का इक्वेशन। अभी जब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला 4/5, अब बोलो कमेंट बॉक्स में कि नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा। नॉर्मल का स्लोप जो आपने सोचा है वही आएगा, इसको करना है उल्टा और देना है माइनस, मतलब कि ऑपोजिट। बस अभी फिर से क्या आएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है
y minus y1 is equals to yam x minus x1। तो y minus y1 कितना है 4 is equals to m कितना है -5/4 x minus x1 कितना है x1 है 2 तो 4 into y 4y 4 into 4 -16 -5 into x -5x -5 into -2 plus 10 तो -5x plus 5x plus 4y -16 -10 is equals to 0। तो 5x plus 4y -16 -10 कुल मिलाकर ये हो जाएगा -26 is equals to 0। तो this is the equation of the normal। जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है सेकंड वाला भी खत्म। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 5 एट √3, 2। तो देखिएगा फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये 2x माइनस √3 को √3 और यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा हमें डेरिवेटिव। तो इस इधर जब डेरिवेटिव लेंगे तब हमें इसको लेना पड़ेगा uv का रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो प्लस 2 y² का जो डेरिवेटिव है वो कितना आता है, ये आता है 2y। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे y आ चुका है तो हमें फिर एक बार इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, और ये जो फाई है फाई तो कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो आपको ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए पुराना जो मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो चैप्टर में आपको आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 into x dy/dx माइनस प्लस माइनस √3 into y प्लस 2 2 4 y into dy/dx इज इक्वल्स टू 0। फिर पहले जैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा dy/dx dy/dx की टर्म यही रखिएगा और बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो -√3x into dy/dx प्लस 4y into dy/dx इज इक्वल्स टू -√3y प्लस √3y और प्लस 2x माइनस 2x। तो ये क्या होगा जब हम लोग इसको यहां से क्या कॉमन निकालेंगे dy/dx जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा dy/dx जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा -√3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू √3y माइनस 2x। अभी क्या करना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल्स टू √3y माइनस 2x। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा जो आएगा -√3x प्लस 4y। अभी क्या करना होगा हमें, जो ये एट √3, 2 है मतलब के x के जगह पे √3 और y के जगह पे 2। तो dy/dx एट √3, 2 तो क्या आएगा √3 y के जगह पे 2 माइनस 2 x के जगह पे √3 बाय माइनस को माइनस √3 को √3 x के जगह पे आएगा √3 प्लस 4 और y के जगह पे आएगा 2। तो एक्चुअली में ये 2√3 और 2√3 यानी कि
√3 × 2 और 2 × √3 दोनों भी सेम है, तो इसमें से जब यही माइनस होगा तो आंसर आएगा 0 बाय, और जब इसका आंसर कुछ भी आने दो, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा तो, और न्यूमरेटर में 0 रहा, मतलब कि 0 को अगर किसी भी नंबर से हमने डिवाइड किया तो आंसर ऑलवेज 0। तो ये जो dy/dx है, जो कितना आ रहा है एट √3, 2 वो आ रहा है 0। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आएगा 0। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आएगा तो मुझे बोलिए किसका जो स्लोप है वो 0 आता है, किस एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 आता है। ऑब्वियसली जो हमारे पास यक्स एक्सिस है, इस यक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो आता है 0। इसका मतलब जो टेंजेंट है वो इस यक्स एक्सिस को पैरेलल है, और जब एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस में से इंटरसेक्ट होता है, पास होता है। और जब को जो लाइन वाई एक्सिस में से इंटरसेक्ट या फिर पास होती है, उस लाइन का इक्वेशन जो है वाई कोऑर्डिनेट में आता है, यानी कि यक्स क्या होता है 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आता है y इज इक्वल्स टू, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2, तो आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 2। अभी इसका, अभी टेंजेंट का तो हो गया, अभी निकालना है नॉर्मल। अभी नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। अगर नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि वो y एक्सिस के साथ में पैरेलल है, तो y एक्सिस को पैरेलल है, और जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती है उस लाइन का इक्वेशन यक्स में दिखाया जाता है, मतलब उसका इक्वेशन यक्स में होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, यक्स इज इक्वल्स टू, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है √3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो बचे वाले क्वेश्चन है लेकर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।